हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में उस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से परेशानियों में चल रहा था, पर उसके बावजूद भी इस सेक्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर की बात करने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर वैसे तो जनरली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का ही पार्ट माना जाता है, और अगर निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो 36% से ज़्यादा अकेला इसी सेक्टर का वेटेज है। मतलब ये सेक्टर नंबर 1 पोजीशन पे आता है निफ्टी 50 की बात की जाए तो। बाकी सभी सेक्टर की तुलना में यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर यह सेक्टर भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाकी दूसरे सेक्टर भी इसके साथ अपने आप ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि फाइनेंस रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। आप बैंकिंग की बात की जाए, अगर किसी भी देश में आपको कोई सी भी कंपनी किसी भी सेक्टर की हो, वो बिना फाइनेंस के रन नहीं कर सकती, और फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली बैंक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है वो बैंकिंग सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी देश की इकोनॉमी की रफ्तार में बैंकिंग सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर किसी देश में बैंक डूब जाते हैं ना दोस्तों, तो उस देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाती है, लोगों का भरोसा उस देश पर से उठ जाता है, और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा धक्का लगता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लगातार विकास के लिए, और इसी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज भी आपको निफ्टी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आरबीआई की अभी हाल ही की रिपोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने एनपीए का डाटा साझा किया है। उन्होंने बताया कि देश में एनपीएस, बैंकिंग एनपीएस किस लेवल पर चल रहे हैं। देखिए, एनपीए का मतलब ये है कि जो भी एसेट्स बैंकिंग की टर्म्स में बात की जाए तो जो भी एसेट्स कमा कर नहीं दे रहे, या जिन भी पे भी जो भी लोन बैंक्स ने बांटे हैं उनका वापस ईएमआई ना आ पाना, वही एनपीए माना जाता है। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। हम यहाँ पे एनपीए के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर एनपीए से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये आई है कि लास्ट 6 सालों में सबसे कम एनपीए देखने को मिला है मार्च 2022 में। ये 6% से भी बिलो जा चुका है। तो देखिए, न्यूज़ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और पिछले 6 सालों से लगातार अपने निम्नतम स्तर पर एनपीए पहुंच चुका है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर वहीं 2011 से लेकर के बात की जाए 2022 तक, तो एनपीए के परसेंटेज में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 2011 में बैंकिंग का एनपीए जहां 2.4% था, वहीं 2012 में ये बढ़ करके 2.9% हो गया, और 2013 में 3.4%, और 2014 में 4.10% तक पहुंच गया। तो देखिए, लगातार बढ़ता गया, और 2018 तक आते आते ये एनपीए 11.5% पर जा पहुंचा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका था। और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में लगातार काफ़ी परेशानी आ रही थी। इसी का कारण था कि आपको यस बैंक लगभग पूरी तरह से डूबता हुआ देखने को मिला। पीएनबी में आपने इतने घोटाले, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के घोटाले तो आपने सुने होंगे। तो 2018-19 में बैंकिंग सेक्टर अपने काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा था। फिर 2019 में बैंकिंग के एनपीए में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, और यह एनपीए का परसेंटेज घट करके 9.20% हो गया। फिर 2021 में 7.5% के 7.3% के आसपास हो गया, और आज मार्च 2022 तक ये घटकर 5.97% आ पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का एनपीए पर धीरे धीरे कंट्रोल आने लग चुका है। बैंकों में एनपीए की समस्या खत्म होते हुए नजर आने लग रही है। वहीं क्रिसिल की एक रिपोर्ट की माने तो मार्च 2023 में बैंकों का ग्रोस एनपीए 0.9% से घट करके 5% रह जाने की संभावना है। मतलब 2023 में जो क्रिसिल की रिपोर्ट की माने तो ये 5.97 से घटकर 5% हो जाएगी। वहीं 2024 मार्च 2024 की अगर स्थिति की बात करूं मैं, तो बैंकों का ग्रोस एनपीए सुधरकर 4.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले एक दशक में सबसे कम हो सकता है। मतलब 2024 तक जो एनपीए आज चल रहा है उससे करीब करीब 2% कम होकर के 4% के आसपास रहने की उम्मीद है। और बुधवार को जारी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी देखने को मिली है, और एनपीए हो चुके लोन की वापसी होने लगी है। इसके साथ ही लोन का उठाव भी बढ़ा है, मतलब लोन लोग ज़्यादा लेने लगे हैं, और इसके चलते बीते कुछ साल में ग्रोस एनपीए लगातार कम हो रहा है, और अगले कुछ वर्षों में यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना भी बताई जा रही है। एनपीए का घटना बैंकों की स्थिति सुधरने का सबसे मजबूत संकेत माना जाता है दोस्तों। मतलब आने वाले टाइम पर बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है।
पर हमें एनपीए की एक ब्रॉड पिक्चर भी देखने की ज़रूरत है। भारत के एनपीए की तुलना अगर हम पूरे विश्व से कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हमें उसे समझने की भी ज़रूरत है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम सुधार कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि हम बाकी दुनिया के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनपीए आज की डेट में रशिया में, जो कि 8.3% है, और उसके बाद भारत का नंबर आता है 5.2% के साथ, और तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है 5.2% के साथ। वहीं बात करें फ्रांस की तो एनपीए के मामले में ये 3% से भी कम है, 2.7% के साथ फोर्थ पोजीशन पे है। इंडोनेशिया 2.6% के साथ फिफ्थ पोजीशन पे, चाइना सिक्स पोजीशन पे 1.8% के साथ एनपीए के साथ, और मलेशिया 1.6% है, यूके 1.2 और यूएस 1.1। मतलब अगर आप यूएस यूके की बात की जाए तो एनपीए के मामले में ये 2% से भी कम है। चाइना भी आपको 2% से कम मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है एनपीए कंपैरेटिवली। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, चाइना की बात करें, तो अभी भी हमें काफ़ी जो है सुधार की ज़रूरत है। अभी भी हम पूरी दुनिया के कंपेयर करें तो एनपीए बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़। तो हमें एनपीए को 2% से भी कम लाने की ज़रूरत है। और जब इंडियन गवर्नमेंट या बैंकिंग सेक्टर 2% से नीचे लिया है अपने एनपीएस को, तब आप देखना बैंकिंग सेक्टर में आपको गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इनके जो शेयर्स होंगे उसी तरह भागते हुए भी देखने को मिलेंगे। मतलब अगर एनपीए इसी तरह कम होते रहे, जो कि हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठाएगी कि ये कम होंगे, तो उस हिसाब से फिर आप देखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर में आपको शेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनपीए कम होगा तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और बैंकिंग सेक्टर में एनपीए कम होना बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख दिया आपका फेवरेट बैंकिंग शेयर कौन सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।